कि हमें धन के जो सृजक हैं, वेल्थ क्रिएटर, उनका सम्मान करना चाहिए। वेल्थ क्रिएटर हम जानते ही हैं, उद्योगपति, बड़े उद्योगपति, मुकेश अंबानी, गौतम अदानी, रतन टाटा, बिरला आदि आदि। देखिए, पहली बात तो ये है कि हम खुद दलित शोषित वनवासी समाज पार्टी जो है पिछले 2 साल से शीर्ष शासन धरने के माध्यम से मांग कर रही है कि गौतम अदानी, मुकेश अंबानी और रतन टाटा जी को भारत रत्न दिया जाए। एक बात लोग ये पूछते, भाई क्यों दिया जाए, ये तो व्यापारी हैं। ठीक है, व्यापारी हैं, हम पहले कुछ चीजें समझते हैं। व्यापारी हैं, व्यापारी होना कोई गुनाह नहीं है। इन्होंने कोई टैक्स चोरी नहीं की है, इन्होंने आपने इन्हें कभी ड्रग्स बेचते हुए नहीं पकड़ा है। उन्होंने जो पैसा कमाया अपनी मेहनत और योग्यता से कमाया, एक बात, और उसको, उस पैसे को विकास में लगाया है देश की। भाई पैसे से ही तो कोई इंडस्ट्री, कोई अस्पताल, कोई स्कूल, कोई सड़क बनेगी, और सरकार की एक सीमा होती है बनाने की। पैसा उद्योगपति ही लगा सकता है, ये सबसे बड़ी बात जो है। और दूसरी बात ये देखिएगा कि जो गवर्नमेंट सिस्टम है, एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, बीएसएनएल ने अब 4G लॉन्च की है साहब, जबकि गवर्नमेंट का अरबों खरबों रुपया उसमें इन्वेस्टमेंट है। अब जाके 2025 में उन्होंने 4G लागू की है। व्यापारी जो है पैसा लगाता है। मुकेश अंबानी ने 25 अरब डॉलर की स्टार्टिंग रकम लगाई जियो पे। ये मोबाइल अगर आप और हमारे पास है तो उनमें सबसे बड़ा योगदान मुकेश अंबानी जैसे उद्योगपतियों का है। आप ये देखिए कि 150 करोड़ लोग, लगभग 80 साल का हमारा देश आजाद हुआ, कितने रुपए कमाए हमने? 700 अरब डॉलर प्लस, 709 अरब डॉलर। जैसे कि एक देश की कमाई वो रकम होती है जो रिजर्व बैंक के पास विदेशी मुद्रा के रूप में जमा होती है, वो उस देश की कमाई होती है। और आप देखिए 10 साल में पिछले गौतम अदानी और केवल मुकेश अंबानी 500 अरब डॉलर से ज्यादा का इस देश में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। आपको समन करना ही पड़ेगा। अपने देश ने बहुत अफीम पीली, समाजवाद की और साम्यवाद की। गरीबी से बड़ा दुख नहीं करता, और गरीबी को दूर पैसा कर सकता है। तो एक बार फिर मांग करेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी ही मांग को दोहराया है, और उम्मीद है कि गौतम अदानी, मुकेश अंबानी और रतन टाटा जी को भारत रत्न दिया जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।